हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविस स्मार्ट स्टडी द पार्ट ऑफ लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th साइंस की बुक को शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th साइंस की बुक में रसायन विज्ञान, आपका जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के बारे में सीखेंगे। विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस चीज़ को क्या किया जाता है, समझा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। विज्ञान जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, हम हर चीज़ पर विज्ञान का यूज़ करते हैं और हमें खुद नहीं पता होता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10 साइंस में ओनली चैप्टर आपके कितने दिए हैं? ओनली चैप्टर आपके कितने हैं? ओनली चैप्टर आपके 16 चैप्टर हैं। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। हम ऑलरेडी आपको क्या बता चुके हैं? फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कोविड-19 के कारण जो है कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने टॉपिक लेस किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए चलते हैं हमारा कौन सा चैप्टर। चलिए वापस आते हैं। तो कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं आपकी कौन सी बुक में? विज्ञान की बुक में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो उसका क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसका पहले हम आपको क्या करेंगे, इसका पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन होंगे, तो फर्स्ट चैप्टर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कवर करेंगे। जो ये मेरा वीडियो होगा, हमारा इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के जो आपके एनसीईआरटी बुक है और उसको हम पूरा जानेंगे। क्या जानेंगे? पूरा जानेंगे। क्या जो पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। और जितने क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से सभी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर बाद में जाते हो आप भूल, हम भी कहना जाते हैं भूल। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर ओपन कर दिए हैं। आप लोग भी क्या करो, अपनी बुक अपने साथ लेके बैठो, पेन कॉपी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सारे जो पॉइंट दिए हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट दिए हम इनको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर बाद को हम कॉन्सेप्ट फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या लिखा है ये पॉइंट, अपने दैनिक जीवन में, अपने क्या है, दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, ये सब जो पॉइंट दिए हैं ये। ठीक है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब गर्मी होती है, ठीक है, तो दूध को हम खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो आप क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद आपका दूध जो है क्या जाता है, फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है, ओके। तो पहले क्या करेंगे, ये सारे जो पॉइंट हैं आप डिस्कस पढ़ लेते हैं, बाद में इनको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, लोहे का तवा तसला। ठीक है, लोहे का तवा तसला, कील आद्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, तो जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे से
तवा, तसला, कील आदि जो छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे अब देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाती। क्या जम जाती है? परत जम जाती। क्या? परत जम जाती है। ठीक है, क्या जम जाती है? परत। तब तो उसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। ओके, क्या कहते हैं? जंग लगना। ठीक है, और फिर दिया है अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन का पकाया जाता है। ठीक है, तो भोजन का पकाया जाता है, ठीक, भोजन को पकाया जाता है। तो भोजन जैसे आपका दिया है, क्या है? चावल है ना। क्या है? इरेज करते हैं इसको जरा। चावल। ठीक है, क्या? चावल और पानी। ठीक है, चावल और पानी को जब हम किसी स्टोव या गैस के चूल्हे पे रख देते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बनता है? भात बन जाता है। ठीक, जिसको आप ईट करते हो, क्या बन जाता है? भात। तो भोजन का पकाया जाता है। ठीक है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। तो ये जो हमारा शरीर जो है भोजन को क्या करता है? पचा लेता है। तो अभी ये क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, हमारा हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब आगे बताते हैं क्या। चलो अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ओके, तो क्या बताया था? चावल और पानी, इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, एज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको। चावल, पानी, ये अभिकारक हैं। क्या हैं? क्या हैं? अभिकारक। और इनकी हम क्रिया करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। गर्म करना, चाहे स्टोव पे गर्म करो आप, चाहे आप गैस चूल्हे पे गर्म करो, तो क्या बनेगा? एक नया आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, एकदम फ्रेश। जैसे आप चावल और पानी को हीट करोगे तो क्या बनेगा? भात। तो ये आपका क्या है? उत्पाद, एकदम नया उत्पाद है। ठीक है, तो आपकी डिफिनीशन क्या हो गई? अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो हम दो उत्पाद लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दो उत्पाद लेते हैं। ठीक है, दो उत्पाद ले लिए मैंने, जैसे चावल, पानी। ओके, ये आपके क्या हैं? अभिकारक। क्या हैं? अभिकारक। क्या हैं? क्या हैं? अभिकारक। जब इनको हम परस्पर क्रिया करेंगे, क्रिया मतलब हीट करेंगे, चूल्हे पे गर्म करो या स्टोव पे गर्म करो। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका?
भात बनेगा ना, ठीक है, भात बनेगा। अब ये जो भात बना है ये आपका न्यूली उत्पाद है, मतलब एकदम फ्रेश उत्पाद है, ठीक है, एकदम नया ये आपका उत्पाद बना, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हो गई, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, मतलब परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, एकदम क्या करें, नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आया? चलो, अब जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी हो गई भौतिक अभिक्रिया। कौन सी? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो गई? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया। दूसरी आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ओके, भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होती है, क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया में जब अभिकारक जो है अभिकारक से उत्पाद, मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो अब एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है, देखो, ठीक, एग्जाम्पल जैसे आपका क्या होता है, बर्फ। क्या होता है? क्या है? बर्फ। बर्फ को जब क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे या हीट कर देंगे, ठीक है। रख दिया मैंने बाहर, क्या कर दिया, बाहर रख दिया, तो क्या बन जाता है? पानी। क्या बन जाता है? पानी। क्या बन जाता है? वाटर। जब आइस को हम बाहर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। क्या बन जाता है आपका? पानी बन जाता है। अब पानी को जो हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे फ्रिज में रख के। क्या करेंगे? इसको फ्रिज में रख दो, क्या हो जाएगा? ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? फिर आपका बर्फ बन जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? तो भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बन जाता है।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया, जैसे बर्फ को क्या कर देंगे, आप बाहर रख देंगे या फिर गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी को क्या कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर आपसे क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। चलो अब बताते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो क्या आपने देखा इसमें, ठीक है, तो क्या देखना आपने कि फर्स्ट अवस्था से सेकेंड अवस्था, मतलब फर्स्ट अवस्था से सेकेंड अवस्था में और सेकेंड अवस्था से फर्स्ट अवस्था में आपका रूपांतरण हुआ, तो इसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मैंने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे आपको, तो रासायनिक अभिक्रिया बता रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे अभिकारक हम लिख देते हैं पहले, रासायनिक अभिक्रिया, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, ये हम अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम लिख देते हैं रासायनिक, क्या, रासायनिक रासायनिक, समझ पा रहे हैं, थोड़ा पेन नहीं सही चल रहा है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें से इसका अपोजिट होता है। ठीक है, क्या अपोजिट होता है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया अभिकारक, इसको यहाँ नहीं बताते हैं, नेक्स्ट पेज भी बताते हैं आपको। ठीक है, क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज भी बताते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, अभिकारक, क्या लिया मैंने, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, एरो बना दिया मैंने, और इधर आपका क्या बन गया, अभिकारक से उत्पाद आपका बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट अवस्था में क्या हुआ, अभिकारक से आपका उत्पाद तो बन जाता है, बट उत्पाद से आपका अभिकारक नहीं बन पाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, बट उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो एग्जाम्पल बताते हैं इसका। क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझना। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, दूध आपका है, ठीक, दूध हुआ, और दूध से क्या बन जाता है आपका, दही। क्या बन जाता है, दही। दूध से दही बना, ठीक है, और दही से क्या दूध बन सकता है, नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें आप क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बन जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप नोट्स बनाने की सोच रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको लिखो। ठीक है,
उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोटबुक, पेन, कॉपी, जो भी आपका मटेरियल हो अपने पास रखो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ये अपने पास क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जो भी आपकी आवश्यक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखो, क्या, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखो। जब आप उसको एक बार लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसको हमें पढ़ना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और जो आप पढ़ रहे हो वो भूलोगे भी नहीं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नोट ज़रूरी बनाना है, हमेशा समझने और याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, हमें ज़रूरी बनाना है।